और ऑटो कंपनियों से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर आ रही है। जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता तरुण शर्मा नई दिल्ली से। तरुण, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये जो खबर है वो ऑटो कंपनीज़ के लिए नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि ऑटो कंपनीज़ जो एसयूवीज़ बनाती हैं वो सभी कंपनियां जीएसटी के रडार पर हैं। रडार पे इसलिए हैं क्योंकि 2022 में ऐसा कहना है ऑटो कंपनीज़ का, जो 2022 के अंदर जीएसटी ने सेस को लेकर क्लैरिटी दी थी, लेकिन जीएसटी की जो डिपार्टमेंट है वो ऑटो कंपनीज़ को नोटिस भेज रहा है 2022 से पहले का भी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दिसंबर की जो 2022 की जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें एक डेफिनेशन को क्लियर किया गया था कि कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो सेस एसयूवी की कैटेगरी में आती है और उन पर 22% का सेस लगाया जा सकता है। तो उसको देखते हुए इसके बाद एक बार और क्लैरिटी आई, वो जुलाई 2023 के अंदर ये क्लैरिटी आई। लेकिन जो जीएसटी डिपार्टमेंट का ये मानना है कि ये सिर्फ क्लैरिटी थी, कानून जो था वो 2017 से क्लियर था कि जो सेस है वो 22% एसयूवीज पे लगना है। लेकिन ऑटो कंपनीज का ये मानना है क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से सेस जो है वो हमारे कस्टमर से हमने कलेक्ट नहीं किया है। तो इसको देखते हुए 10,000 करोड़ से ज़्यादा का जो सेस है वो पेंडिंग है। उसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं, और ये जो नोटिस हैं ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पार्ट ऑटो कंपनीज के लिए बनता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए जो ऑटो एसोसिएशन से सियाम, उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ बैठक भी की है। अब ये देखना होगा कि क्या ये जो मामला है ये ऑनलाइन गेमिंग की तरह मामला तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के प्लेयर्स कहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव ना होकर प्रोस्पेक्टिव नोटिस भेजने थे, लेकिन क्या ऑटो कंपनीज का भी यही डिमांड है कि आप जो भी नोटिस हैं वो 2023 के बाद के जो नोटिस हैं उनको हम कैटर करने को तैयार हैं, लेकिन 2023 से पहले के जो नोटिस हैं उनको हम कैटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हम वापस कस्टमर से 22% सेस नहीं ले पाएंगे। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें लेडन और अनलेडन की भी डेफिनेशन को क्लियर किया गया था, और 170 mm से ज़्यादा जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है उसको कहीं ना कहीं एसयूवी की कैटेगरी में रखा गया था, और 1500 सीसी से ज़्यादा की इंजन की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये जो क्लैरिटी है वो जुलाई 23 के अंदर आई थी, लेकिन जो नोटिस हैं उससे पहले के भी जीएसटी डिपार्टमेंट भेज रहा है। ओके, तो ये ऑटो कंपनियों पर अब जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आते हुए दिख रहे हैं। पुराना सेस न भरने की वजह से ऑटो कंपनियां रडार पर। देखते हैं मामला किस तरफ आगे बढ़ता है। फिलहाल ये दिक्कतें ऑटो कंपनियों के लिए आती दिख रही है। धन्यवाद तरुण, ये पूरी डिटेल रिपोर्ट हमारे सामने रखने की। 10,000 करोड़ से ज़्यादा का सेस बकाया है, ऐसा मानना है जीएसटी डिपार्टमेंट का।